This video is powered by iTube Studio. Check description for more information. दोस्तों बैट या फिर चमगादड़ तो अंधेरे में उड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड को काम में ले लेता है, लेकिन हम इंसान क्या करें, हमारे पास तो वो टेक्निक नहीं है और इसीलिए हमें यूज करना पड़ता है साइंस को। डेवलप करी हमने कुछ नई टेक्निक्स जिसकी मदद से हम रात में देख पाते हैं और हम उन्हें कहते हैं नाइट विजन। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे नाइट विजन के बारे में ही बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने बचपन में बहुत कुछ सुना होगा अपने बड़ों से कि बेटा गाजर खाओ, अगर आप गाजर खाओगे तो आपकी आंखों की रोशनी ठीक रहेगी, या फिर हमें चाहिए विटामिन ए रात में अच्छे से देखने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे दोस्तों ये है कि आप चाहे जितनी मर्जी गाजर खा लें, आप चाहे जितने मर्जी इंजेक्शन ले लें विटामिन ए के, आप अंधेरे में या फिर कम रोशनी में इतना अच्छे से नहीं देख सकते जितना आप दिन में देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इंसानों की, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो जिस तरीके से हुआ है कि हम दिन में काम करें और रात में सो जाएं। अगर आप कंपेयर करते हैं हमारी आंखों के मैकेनिज्म को किसी ऐसे जानवर से जो रात में निकलता है, रात में शिकार करता है, तो यहां पे आपको तीन मेन डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं जो हमारे रेटिना में सेल्स हैं, जो हम कहते हैं रोड्स या फिर कॉन्स हैं। बेसिकली कलर्स के लिए जो रोड्स हैं वो है लो लाइट या फिर मोशन के लिए। दोस्तों वो जो सेल्स हैं वो काफी छोटे हैं। दूसरी बात, उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं है अगर हम कंपेयर करें किसी ऐसे जानवर से जो कि रात में निकल के शिकार करता है। दूसरी बात दोस्तों, जो हमारी आंखों की आगे ओपनिंग है जहां से लाइट हमारे आंखों में अंदर घुसती है, जिसको हम कहते हैं प्यूपिल, या फिर अगर मैं बात करता हूं कैमरा टर्म्स की तो उसको कहेंगे एपर्चर, तो वह एपर्चर इतना बड़ा नहीं है कि वो सफिशिएंट लाइट को अंदर ले पाए, जबकि बहुत से जानवरों में आपको बड़ा एपर्चर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों हमारी आंखों में टिप्टम का कोई भी मिरर मैकेनिज्म नहीं है। बेसिकली आप अक्सर देखते होंगे कि बिल्ली की आंखें जो हैं वो रात में चमकती हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पे आंखों में एक अंदर ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है कि वो रोशनी को अंदर आने के बाद एक बार रिफ्लेक्ट करता है, और यही जो डबल रिफ्लेक्शन है ये और मदद करता है अंधेरे में देखने से, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हमारे पास ये सब कुछ तो नहीं है, लेकिन हमारे पास दोस्तों साइंस है, और साइंस की मदद से हम अंधेरे में बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं, और हमने दोस्तों इस टेक्निक को नाम दिया है नाइट विजन का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि यार वो जो लाइट है हम अगर उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दें तो हम देख पाएंगे, जैसे कि हम करते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन में, कि अगर ब्राइटनेस कम है तो ब्राइटनेस बढ़ा और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हम नॉर्मल तरीके से लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ा नहीं सकते, हम उसे कम कर सकते हैं। हम अगर हमारे लेंस के ऊपर कोई कोटिंग लगाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूज करते हैं सन ग्लासेस को, तो सन ग्लासेस में आप देखेंगे कि जो रोशनी थोड़ी सी हम डिम कर देते हैं, लेकिन हम डिम को बढ़ाएं कैसे? अगर हम बढ़ा सकते हैं तो हम लाइट को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को। और इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने से हम, चाहे हम बात करते हैं स्पीकर्स की, चाहे हम बात करते हैं किसी और तरह के एम्पलीफायर की, तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी की टेक्निक से लाइट को अगर बढ़ा पाएं तो ये हमारे लिए फायदा हो सकता है, वरना तो हम इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पे इसी टेक्निक को यूज करते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लाइट को इंप्रूव करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा कि जो लाइट आ रही है बाहर से उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, बाद में उस इलेक्ट्रिसिटी को हम एम्पलीफाई करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, और बाद में उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बाद में कन्वर्ट करते हैं वापस लाइट में, जिससे हम देख पाते हैं। अब देखिए, अगर आपसे बात करता हूं नाइट विजन गॉगल्स की या फिर नाइट विजन बाइनोकुलर्स की, दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो सामने से लाइट आ रही है उसको कैप्चर करने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटो कैथोड। और फोटो कैथोड एक तरीके से आप, मैं कहूंगा कॉमन भाषा में, एक तरीके से सोलर पैनल है, काफी एक्यूरेट सोलर पैनल है, कि वहां पे जो लाइट आ रही है जब वो टकराती है उससे, दोस्तों वो वहां पे उन फोटॉन्स को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स में। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों, उनको तो हम जितना चाहें उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम वहां पे जो है वो फोटो मल्टीप्लायर को यूज करते हैं, जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉन एक आता है और बाद में उसके एक के बहुत सारे बन जाते हैं। और वो दोस्तों जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो जाते हैं किसी भी फॉस्फर बेस्ड स्क्रीन पे, जैसे कि आपके पुराने CRT वाले मॉनिटर्स में होता था, तो यहां पे दोस्तों आप देख पाते हैं वापस से उसी इमेज को जो कि आपके लेंस में सामने की तरफ से एंटर की गई थी। अब यहां पे लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है दोस्तों कलर इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व नहीं कर पाते। जो फोटॉन्स है वहां पे तो वो कलर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे कलर कुछ भी नहीं मिलता है, तो जो इमेज होती है वो होती है मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट। अब ऐसे में दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगे, थोड़ी और कलरफुल लगे, हमारी आंखें ठीक से देख पाए, इसीलिए हम उसको अक्सर ग्रीन स्क्रीन पे करते हैं प्रोजेक्ट। जो फॉस्फर होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि वो जो ग्रीन है कलर वो एमिट करेगा, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो नाइट विजन वाली फोटो है वो थोड़ी सी आपको ग्रीनिश देखने को मिलती है, सेम जैसा कि आप देखते हैं पुराने वाले कंप्यूटर्स में। अब दोस्तों देखिए, जो टेक्निक है ये तो तभी काम में आती है जब हमारे पास में सफिशिएंट रोशनी हो, या एटलीस्ट कुछ रोशनी हो कि हम उसको थोड़ा सा बढ़ा पाएं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे सिनेरियोज की जहां पे रोशनी है ही नहीं, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई बिल्डिंग जहां पे आग लगी है और वहां पे चारों तरफ धुआं है, तो आप ऐसे में इस टेक्निक से भी कुछ खास नहीं देख पाएंगे। और इसलिए दोस्तों हम यूज करते हैं एक और अल्टरनेट टेक्निक का, जिसको हम कहते हैं थर्मल विजन। और ऐसे में हम रोशनी को नहीं देखते, हम देखते हैं दोस्तों हीट को जो निकल रही होती है हर एक ऑब्जेक्ट से।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दुनिया में जो भी पूरी दुनिया है, जो भी पूरा यूनिवर्स है दोस्तों, वो बना है एटम से। और हर एक एटम में दोस्तों होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी न किसी कारण से, अगर मैं आपसे बात करता हूँ हीट एनर्जी की, मैं आपसे बात करता हूँ लाइट एनर्जी की, मैं आपसे बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, किसी न किसी कारण से दोस्तों बार बार जो वो अपनी स्टेट है वो चेंज करते रहते हैं। और ऐसे में दोस्तों जब वो स्टेट चेंज करते हैं तो वो इंफ्रारेड लाइट को एमिट करते हैं। अब ये जो लाइट है ये डिपेंड करती है कि जो नॉर्मल केस में होती है इंफ्रारेड, अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो ऐसे में फिर आपको हो सकता है कि विजिबल लाइट देखने को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोहे को गर्म करते हैं, लोहा हो जाता है लाल। लेकिन नॉर्मल केस में दोस्तों ये होती है इंफ्रारेड रीजन। और ऐसे में आप थर्मल कैमरास की मदद से, ये आप अज्यूम कीजिए कि एक तरीका डिजिटल कैमरा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो सेंसर लगा है वो इंफ्रारेड जो वेव्स हैं उनको कैप्चर करता है, बजाय कि वो सेंसिटिव है किसी तरह से नॉर्मल विजिबल लाइट के। तो ऐसे में अगर आपके पास में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है या फिर एक थर्मल विजन टेक्निक है तो आप दोस्तों सामने देख पाएंगे अंधेरे में बेस्ड ऑन टेम्परेचर्स कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। और ऐसे में आप ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप पेड़ पौधे ड्रॉ कर सकते हैं, इंसान, मशीनरी, कार्स वगैरह आप मतलब बिल्कुल आराम से देख पाएंगे, क्योंकि आपको दिखता है कि टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वहां पे। और बाद में आप अगर एक स्केल से उसको कैलिब्रेट कर ले तो आप एक्यूरेटली मॉनिटर कर सकते हैं कि किसका टेम्परेचर कितना है और ऐसे में क्या ट्रेजेक्टरी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। और जो एडवांस्ड टेक्निक्स है दोस्तों यहाँ पे नाइट विजन की थर्मल इमेजिंग बेस्ड, उसमें आप करीब करीब मान लीजिए 1000-2000 फीट तक भी 0.1-0.2 डिग्रीज के डिफरेंस को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। और ऐसे में आप बहुत ही एक्यूरेटली और प्रिसाइजली एक अच्छी इमेज जो है जनरेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी वही है कि आपको उसमें कलर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपको जो इमेज मिलेगी उसके अंदर आपको कलर की इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं एक कहीं दूर खड़ा हूं तो मैंने टी शर्ट जो है वो ब्लू पहनी है, ग्रीन। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो है वो दूर खड़ा हूं, यहाँ पे ये मेरा स्ट्रक्चर है। और इवन अगर ये हाथ में कड़ा है तो आपको ये भी दिख जाएगा वहां पे कि मैंने हाथ में अलग से कुछ पहना है या नहीं, अगर आपके पास में एक एडवांस्ड सिस्टम है तो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।